हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं बैंक एग्जाम, क्लर्क एग्जाम, आईबीपीएस एग्जाम और जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम होती हैं, उनमें एक टॉपिक पूछा जाता है बोर्ड एंड स्ट्रीम। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको पाइप और सिस्टम के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आई होप आपने वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। तो पहले उसको देखिए। अब हम क्या करते हैं, जो बोर्ड एंड स्ट्रीम है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस पूरे चैप्टर में दो वर्ड बार बार यूज होंगे, एक होगा डाउन स्ट्रीम और एक होगा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है कि बोट और रिवर का डायरेक्शन सेम है, मतलब जिस तरफ नदी का बहाव है उसी तरफ बोट का बहाव है, मतलब बोट भी उसी तरफ जा रही है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जब जिस डायरेक्शन में नदी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, बोट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अगर हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो हम बोट और जो रिवर होगा दोनों की स्पीड को प्लस कर लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम, मान लीजिए जो बोट है उसकी जो स्पीड है वो u है और जो रिवर की स्पीड है वो v है, तो दोनों को ही हम प्लस करके लिखेंगे u प्लस v, ठीक है। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे u माइनस v। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये आ गया समझ में। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम भी गिवन है और अप स्ट्रीम भी गिवन है, ये दोनों ही गिवन है। अब हमें क्या करना है, केवल बोट की स्पीड निकालनी है इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में, ठीक है। बोट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, और हमको अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होगी तो केवल प्लस की जगह माइनस लगा दो तो आपकी स्ट्रीम की स्पीड। बहुत सिंपल है। डाउन स्ट्रीम निकालना हो तो क्या करेंगे, बोट और स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करना है। अप स्ट्रीम निकालना हो तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गिवन हो, बोट और स्ट्रीम की निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। इतना आप याद रख लो, बस इतना आपको याद करना है। अगर इतना आपने याद कर लिया, और जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था स्पीड, टाइम और वर्क, वर्क की जगह आप डिस्टेंस लिख लो और यहां पर आप चुपचाप डाउन स्ट्रीम लिखो, अप स्ट्रीम लिखो और बोट लिखो और स्ट्रीम लिख दो, ठीक है। ये जो 4 एलिमेंट मैंने आपको बताया वो यहां नोट डाउन करो। क्वेश्चन में इसमें तो कुछ भी दिया हो सकता है, उनको यूज करके इस स्ट्रक्चर पे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, वो स्ट्रक्चर पे केवल 30 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 30 to 40 सेकंड्स। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और नीचे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे लिखे हुए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए और समझिए। पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ये ले रहा हूं, ठीक है। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम at the rate of 14 किलोमीटर पर आवर and upstream at 5 किलो पर आवर। Find the mains rate in still water। किसका रेट निकालना है, मेन्स मतलब बोट बोलते हैं, मेन बोल दो, ठीक है, तैराक बोल दो। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर हमको बोट का निकालना होगा तो हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ये 14 है, ये 5 है, तो 14 और 5 को ऐड करो, 14 प्लस 5 कितना होगा 19, 19 को 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा 9.5। तो कौन सा ऑप्शन है 9.5, ये ऑप्शन, ये हो गया, ठीक। यहां पर हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड गिवन थी तो हमने दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वही है, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 16 किलोमीटर। अब हमको कहने लगा फाइंड द रेट ऑफ करंट। अब करंट, ये बोट था इस क्वेश्चन में, अब करंट, करंट मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम को कैसे निकालना है, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो डाउन स्ट्रीम कितना है 16 और अप स्ट्रीम कितना है 10।
तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करेंगे, मतलब 16 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो 16 में से 10 को माइनस कर देंगे डिवाइड बाय 2, तो 6 में से 2 जाएगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 कौन सा ऑप्शन है, सी। बहुत ही सिंपल है, ये और ये दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन थे, दोनों में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गिवन था, और हमको एक क्वेश्चन में बोट का बताना था, एक क्वेश्चन में स्ट्रीम का बताना था कि बोट की स्पीड बताओ और स्ट्रीम की स्पीड बताओ। तो हम सीख गए अगर ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम गिवन हो तो बोट का और स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालना है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द बोट, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, इस टाइप से स्ट्रक्चर लिख लेंगे, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, जो जो गिवन होगा स्ट्रक्चर में अपन राइट डाउन करते चलेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, अपन समझते क्या क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो किसका स्पीड गिवन है, बोट का, कितना दिया 10, या 10 लिख देते हैं अपन, ठीक है। बोल रहा है इट्स स्पीड इन द डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कितना गिवन है भैया, 13 किलोमीटर गिवन है, बिल्कुल सही है ना। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब हमको इसका स्पीड निकालना है, ठीक है। मतलब ये अपना क्वेश्चन है कि स्ट्रीम का स्पीड बताओ, क्या गिवन है, डाउन स्ट्रीम, क्या गिवन है, बोट। अच्छा जरा आप देखिए, जरा ये क्वेश्चन जरा देखिए कि ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, और बोट है, तो डाउन स्ट्रीम और अगर बोट गिवन हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, अप स्ट्रीम। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पर देखिए कि बोट इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम है और बोट है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको अप स्ट्रीम कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, बोट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसमें डाउन स्ट्रीम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अप स्ट्रीम आ जाएगा। अब अप स्ट्रीम निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्ट्रीम का अगर स्पीड निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम क्या करना पड़ेगा, माइनस और डिवाइड बाय 2। तो अगर स्ट्रीम का कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले अप स्ट्रीम का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अप स्ट्रीम का कैसे आएगा, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बोट इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो हम क्या करेंगे, बोट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, मतलब 10 into 2 20, उसमें से डाउन स्ट्रीम क्या करेंगे, माइनस, तो अप स्ट्रीम आ जाएगा, तो बोट into 2 माइनस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या बन गया, अगर अप स्ट्रीम निकालना हो इस केस में, तो बोट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस डाउन स्ट्रीम, तो बोट कितना है 10 into 2 20 माइनस डाउन स्ट्रीम कितना है 30, तो ये आ गया 7, 20 में से 13 जाए तो 7। अब अपने स्ट्रीम का निकालना है, तो स्ट्रीम का निकालने के लिए क्या करना है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को आपस में माइनस करना है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को माइनस करेंगे तो 13 में 7 जाएगा तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन हो गया वाला एंड, ये हो गया, ठीक है। तो पहले केस में बोट का स्पीड निकाला, दूसरे केस में स्ट्रीम का निकाला, तीसरे केस में डाउन स्ट्रीम और बोट का गिवन था, तो पहले अप स्ट्रीम निकालना सीखा और उसके बाद हमने स्ट्रीम को कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखा। तो समझिए, देखिए, रिवाइंड कीजिए वीडियो, फिर से देखिए। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम्स पर। क्या है अगली प्रॉब्लम, अ मैन कैन रो 60 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, मतलब 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब रिवर या स्ट्रीम की जो स्पीड है, पानी का जो बहाव है उसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, देन फाइंड इट टाइम इफ ही विल बी एबल टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब हमको समय बताना है, क्या बोल रहा है, देन फाइंड टाइम, व्हाट टाइम ही विल एबल टू कवर 16 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, मतलब उसको अप स्ट्रीम में, उसको मतलब जो आदमी है उसको अप स्ट्रीम में कवर करने में कितना समय लगेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर तो सिंपल है, हम क्या लिखते हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। यहां क्या लिखते हैं अपन, डाउन स्ट्रीम, यहां क्या लिखना है, अप स्ट्रीम, यहां लिख दो बोट या मैन या स्ट्रीम या करंट, जो लिखना हो आपको। अब पहली लाइन में क्या लिखा है कि 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 60 किलोमीटर क्या होगा, डिस्टेंस होता है, 60 लिख देते हैं, समय कितना लगा 6 घंटा, तो अच्छा लिख देते हैं। पहली लाइन से हमको मिला डाउन स्ट्रीम, क्या मिला कि डाउन स्ट्रीम में कितना चला, तो कितना चला वो 60, समय कितना लगाया 6 घंटा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई। अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट, अब स्पीड ऑफ द करंट कहां लिखूं, यहां पर, ये स्पीड है, करंट लिख दो 3, बहुत इजी है। अब थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि अगर डाउन स्ट्रीम
और स्पीड दिया स्ट्रीम का, तो कैसे अप स्ट्रीम निकालना है? क्योंकि हमको जब तक अप स्ट्रीम की स्पीड नहीं आएगी, हमारे पास ये तो पता है कि अप स्ट्रीम में कितना चलना है, कितना चलना है भैया 16। अब हमको निकालना क्या है अप स्ट्रीम का समय, तो इसके लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, अप स्ट्रीम की स्पीड होनी चाहिए। तो अप स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे। अब अप स्ट्रीम की स्पीड कैसे आएगी? तो अभी थोड़ी देर पहले इसके लास्ट पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें हमने क्लियरली देखा था कि अगर ये स्ट्रीम का गिवन, स्ट्रीम को ऐसे निकालते कैसे, स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या रहता है, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम क्या कर दो माइनस, है ना। अगर स्पीड का फॉर्मूला देखिए इसका ही लिख देते हैं अपन, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दो तो स्ट्रीम आ जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम है, क्या बचा अप स्ट्रीम। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 इज इक्वल टू स्ट्रीम होता है। अब स्ट्रीम गिवन है, डाउन स्ट्रीम भी गिवन है, तो इससे क्या आ जाएगा अप स्ट्रीम। तो क्या करेंगे, स्ट्रीम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 में 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू रखिए, स्ट्रीम की जगह 3 रखा, डाउन स्ट्रीम की जगह 10 रखो, अप स्ट्रीम हमको पता नहीं है, डिवाइड बाय 2 सॉल्व करेंगे तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6, 10 का ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ 6 का ट्रांसफर हो जाएगा तो 6 में से 10 जाएगा तो आएगा 4, माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर सॉल्व करें मैथमेटिकली तो 3 into 2 minus 10 is equals to माइनस अप स्ट्रीम, ठीक है। तो 6 में से 10 जाएगा तो माइनस 6 आएगा, माइनस अप स्ट्रीम, माइनस से माइनस कैंसिल, अप स्ट्रीम तक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। तो 6 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो अप स्ट्रीम आ गया 4। अब 16 को 4 से डिवाइड कर लो क्योंकि टाइम निकालना है, तो ये आ गया 4 ऑप्शन में है क्या भैया, हाँ है, ये हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, फिर से समझ लो, फिर से समझाता हूं मैं। क्या दिया था, डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया था, डिस्टेंस दिया था, टाइम दिया था, मैंने स्पीड को टाइम से डिवाइड कर दिया, स्पीड निकाल लिया। स्ट्रीम का गिवन थे तो स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के हेल्प से मैंने अप स्ट्रीम निकाला, अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस भी दिया था, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया तो टाइम आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम पर। आइए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, एक मिनट बेटा देते हैं यार। आइए अब अगली प्रॉब्लम लेते हैं। मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख दिया है ना, क्वेश्चन भी लिख दिया है। ये आपको हर क्वेश्चन में स्ट्रक्चर लिखना ही है। क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट, तो बोट इन स्टिल वाटर कितना है 15, तो 15 किलोमीटर इसकी स्पीड है बोट की। द रेट ऑफ द करंट, तो करंट का जो रेट है, मतलब रेट मतलब स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, लिखा ना 3 किलोमीटर पर आवर, या लिख देते 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हमारा कैलकुलेशन करना है हमको, कितना निकालना है, कितना मिनट में 12 मिनट में। तो यहां पर क्या लिख दो 12 मिनट। अब क्वेश्चन पे जो जो डिटेल में लिख दिया, समझो आप। पहली लाइन में क्या मिला हमको, स्पीड ऑफ द बोट, सेकंड लाइन में क्या मिला, स्पीड ऑफ द करंट, वो मैंने यहां राइट डाउन कर दिया। फिर बोल रहा है कि डिस्टेंस बताओ, इसका डिस्टेंस बताओ, डाउन स्ट्रीम में 12 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो बताना है, तो लिख दिया। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारा बोट और स्ट्रीम का गिवन हो, क्या हम डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? तो डाउन स्ट्रीम का होता है बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो। भैया हम अगर पानी की दिशा के साथ जाएंगे, मेरी स्पीड 15 किलोमीटर है और पानी की 3 है और दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, दोनों का भाव एक ही तरफ है, तो स्पीड तो बढ़ेगी, तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा 18। अब प्रॉब्लम ये है कि ये किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट में है, तो भैया मिनट में है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 60 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो गया आर, ठीक है। तो 12/60 का मतलब होता है 1/5 आर। अब क्या करेंगे, इसका उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो 18 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई करना है तो 1/5, सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचा 3, अब 3 मतलब 30, तो 5 6 जा 30, तो 3.6, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6, ये आ गया, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, a man can row 8 kilometer in still water and the speed of the river 2 kilometer per hour। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर आपको लिखना है, तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, ठीक है। यहां मैंने क्या लिख दिया, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। पहले हमें क्या मिला, अ मैन कैन रो, मैन मतलब बोट,
कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो इसका स्पीड दिया है 8। इट टेक्स हिम द स्पीड ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर, रिवर मतलब स्ट्रीम 2। ये लिख दिया हमने। पहली लाइन में बोट का दिया था, दूसरी लाइन में रिवर का दिया था। तो बोट और ये रिवर बोल रहा। अब यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इट टेक्स हिम 48 मिनट्स टू रो अ प्लेस एंड कम बैक। मतलब जाना और आना कुल मिलाकर उसको 48 मिनट्स लगा। कुल मिलाकर कितना लगा? 48 मिनट्स। तो बताइए कि वो प्लेस कितना दूर है। वो प्लेस क्या है, कितना दूर है? मतलब उसको जाने में और आने में टोटल 48 मिनट लगे। टोटल ए से बी और बी से ए आने में। तो बताओ ए से बी कितना दूर है, मतलब डिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, तो अब हमारे पास बोट है और स्ट्रीम है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपने वो डाउन स्ट्रीम का निकालो तो दोनों को प्लस कर लो। आप यहां 10 लिख दो और आप स्ट्रीम निकालो तो माइनस कर दो, तो 6 आ गया। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर और आप स्ट्रीम की आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास क्या है, टाइम है क्या? नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जाने और आने में 48 मिनट्स लगे। अब क्या करें? जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम डिपेंड हो जाएंगे ऑप्शन पर। हमारे पास कुछ है नहीं तो हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन भी कैसे लेना है, कौन सा ऑप्शन लेना है? तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी हो सफिशिएंट, तो आप क्या करना, स्पीड का एलसीएम निकालो। तो 10 और 6 का जो एलसीएम आएगा 30 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर भी है। डायरेक्ट हम इसको देखकर आंसर टिक कर सकते हैं। 30 जब आया तो आगे क्या लिखा है? 3 है। पीछे के जीरो से मतलब नहीं है ना, याद रखना। तो 3 देखो कहां लिखा है, सी ऑप्शन में से ये ऑप्शन है। अब सर ये कैसे 3 कैसे ले लिया आपने? यही हमारा आंसर है। देखिए अब मैंने क्या लिया 30, मान लीजिए, है ना, ये 30 ले लेते हैं अपन। या इस ऑप्शन को चेक करते हैं। मान लो 3 किलोमीटर है। ऑप्शन कौन सा लेना है? 4 में से कौन सा ऑप्शन लेंगे? तो 30 आया। 30 में से एक जीरो हटा दो, क्या आया? 3। तो ये वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो 3 ले लिया मैंने, यहां भी ले लिया, यहां भी ले लिया। अब डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करें तो 3/10 क्या आ जाएगा? 0.3 और 3/6 क्या आ जाएगा? 0.5। तो इसका समय कितना है? अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में है सब। तो ये आर आया, ये भी आर में आया, ये भी आर में आया। तो कितना समय लगेगा? 0.3 और 0.5 ऐड कर लो तो 0.8 आवर्स। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या कर दो? 60 कर दो। तो 0.8 इंटू 60 करेंगे। पॉइंट आया, नीचे 10 लिखा, 0 से 0 गया तो आया 8 6 48 मिनट्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 48 मिनट। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, मतलब यही हमारा ऑप्शन है। फिर से क्वेश्चन में क्या दिया था? अ मैन कैन रो, मेन की स्पीड दी थी, स्ट्रीम की दी थी, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया। डाउन स्ट्रीम का आया, 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 आया। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब भी क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि ये समय कितना है, ये समय कितना है, हमको तो डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 और 6 का एलसीएम लिया जो क्या है 30। मैंने कहा 0 भूल जाओ भैया। तो 3 5 4 3 2 तो 3 30/3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये ऑप्शन को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो यहां लिखा 3, यहां भी लिखा 3, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, चाहे जाओ चाहे रिटर्न आओ। तो 3 लिख दिया। डाउन स्ट्रीम का भी वही रहेगा, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस वही रहेगा। अब डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है। डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड तो टाइम आता है। अभी टाइम है आवर्स में, तो 0.8 आवर्स। मिनट्स में दिया है क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए लिखा है ना 48 मिनट। तो हम क्या कर रहे हैं, 0.8 को 60 से डिवाइड कर देंगे, इनटू कर देंगे, सॉरी। तो 0.8 into 60, 0.8 आया, 0 से 0 कैंसिल, 6 8 48 मिनट्स की वेरिफिकेशन होगी। मतलब यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की और एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो कमेंट कीजिए या हमसे संपर्क कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर जाकर क्लिक कीजिए, मैसेज कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। और जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे आरएस अग्रवाल से पढ़ रहे हैं, एम टायरर से पढ़ रहे हैं, कोई सी बुक से पढ़ रहे हैं, आप वो क्वेश्चन भेजिए, हम आपको वो सॉल्यूशन भेजेंगे, उसका वीडियो बनाकर भेजेंगे, क्लिप बनाकर भेजेंगे। ठीक है, तो बने रहिए कहां, यूआर एजुकेशन पर। मैं सचिन खत्री अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।